नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लापरवाही फर्जीवाड़े में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, कड़ी कार्रवाई से ब्लॉक कर्मचारियों में हड़कंप। और बात होगी डीएम ने नए साल पर ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात, रोजगार से जुड़ेंगे युवा। वरिष्ठ लिपिक को लेकर कुर्सी को लेकर नगर पालिका में छिड़ा महासंग्राम, चेयरमैन ने की सभा संघ बैठक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रोसा में जल्द होगी सीओ सर्किल ऑफिस की स्थापना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भीषण ठंड में जरूरतमंदों को कंबल बांटकर पहुंचाई गई राहत। महाविद्यालय में नवागत प्राचार्य ने ग्रहण किया कार्यभार। आबादी में अजगर देखने से हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पालिका अध्यक्ष ने 400 जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। गन्ना भुगतान न मिलने से आक्रोशित किसानों ने किया प्रदर्शन। एंटी करप्शन टीम ने उप निबंधक कार्यालय के बाबू और मुंशी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान, एक सीट के लिए तरसेगी सपा व कांग्रेस पार्टी। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 7 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट किया जारी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। नए साल के पहले दिन सीतापुर में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एक तरफ आम लोग नए साल का जश्न मना रहे थे तो पंचायत महकमे में सख्त संदेश देते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। ब्लॉक रामपुर मथुरा में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई रायसेनपुर ग्राम पंचायत की बृहद गौशाला में सामने आई गंभीर लापरवाही और फर्जीवाड़े के बाद की गई। पंचायत चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई को साफ संकेत माना जा रहा है कि गड़बड़ियों पर अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ग्राम पंचायत अधिकारी लौकुश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि गौशाला के संचालन, रखरखाव और विकास कार्यों में नियमों की अनदेखी की गई। पशुओं की देखरेख से लेकर अभिलेखों तक में भारी अनियमितताएं पाई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर नीरीश चंद साहू ने सख्त कदम उठाए और ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो जांच का दायरा अभी बढ़ सकता है। रायसेनपुर की प्रधान शोभा देवी पर भी बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में जिलाधिकारी राजा गढ़पतार ने एक अहम पहल की है। जनपद के सभी विकास खंडों में मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के साथ साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिलाधिकारी राजा गढ़पतार की पहल पर जनपद के समस्त विकास खंडों में कुल 38 मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। प्रत्येक विकास खंड में 2-2 मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण ग्राम निधि, क्षेत्र निधि तथा पीपीपी मॉडल के आधार पर कराया जाएगा, जिससे सरकारी और निजी सहभागिता के जरिए इस योजना को सफल बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर कार्य योजना तैयार की जाए। अब तक 27 मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। उनके निर्माण कार्यों को स्वीकृत दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। शेष स्थानों पर भी जल्द ही भूमि चिन्हांकन कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। नए साल की ठंड के बीच महमूदाबाद नगर पालिका में सियासी पारा उस समय अचानक चरम पर पहुंच गया जब कुर्सी से बैठने की ही नहीं बल्कि अधिकार और वर्चस्व की बन गई। वरिष्ठ लिपिक की कुर्सी को लेकर ऐसा महासंग्राम छिड़ा कि सभी सभासदों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है वरिष्ठ लिपिक की कुर्सी को लेकर सभासदों की नाराजगी काफी समय से चल रही थी। इस दौरान नगर पालिका कार्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक बाबू को धक्का देने की बात सामने आई। इस घटना ने विवाद को और हवा दे दी। नाराज सभासदों का आरोप है कि बिना सहमति के फैसले लिए जा रहे हैं और उनकी अनदेखी की जा रही है। हालत बिगड़ते देख नगर पालिका चेयरमैन आमिर अराफात ने अपने कार्यालय में सभी सभासदों के साथ आपात बैठक बुलाई। घंटों चली इस बैठक में तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि बैठक के बाद सभासद खामोशी के साथ बाहर निकले और मीडिया से दूरी बनाए रखी। सूत्रों की माने तो बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। फिलहाल इस्तीफे पर विराम लगा है, लेकिन नगर पालिका में यह सियासी गर्मी अभी थमी नहीं है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया।
सेवता विधानसभा क्षेत्र के कस्बा रेउसा में जल्द ही सीओ सर्किल ऑफिस की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट करने के बाद क्षेत्र में पहुंचे सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने सीओ सर्किल स्थापना की जानकारी दी। विधायक ने पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कंबलों का वितरण किया। इस दौरान महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य ने भी जरूरतमंदों को कंबल बांटे। कार्यक्रम प्रबंधक चंद्रभूषण शुक्ला, प्रधानाचार्य राजेश शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, राम प्रवेश प्रजापति, संतोष सिंह मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। रबी विपणन वर्ष 2026 और 27 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद के लिए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पताड़ ने एडीएम नीतीश कुमार सिंह को गेहूं खरीद का प्रभारी अधिकारी नामित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी निर्धारित समय सारणी के अनुसार गेहूं खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कराएंगे। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहनलालगंज लखनऊ में शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। सहायक श्रम आयुक्त उमेश कुमार ने बताया कि कक्षा 6 में 160 सीटें तथा कक्षा 9 में 60 सीटें उपलब्ध हैं। 30 नवंबर 2025 तक बोर्ड के कम से कम 3 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने वाले श्रमिक पात्र होंगे। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चे भी 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। मानवता की सेवा और जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑल इंडिया इंसानियत फोरम द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 जनवरी की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कालीपीठ नैमिषारण्य में आयोजित होगा। शिविर में डॉक्टर राजीव लोचन, डॉक्टर हरिशंकर, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर अंकिता सिंह तोमर, डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, डॉक्टर मोहम्मद जीशान, डॉक्टर मोहम्मद याकूब खान, डॉक्टर मोहम्मद दानिश अंसारी, डॉक्टर अहमद जोया, डॉक्टर फिरोज खान सहित कई स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे। आयोजकों ने क्षेत्र के जरूरतमंद नागरिकों, श्रद्धालुओं और आम जन से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का अधिकतम लाभ उठाएं। नववर्ष के आगमन को लेकर नगर सिधौली में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए सिधौली कस्बे के सभी प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा लगातार निगरानी और आवश्यक निर्देश दिए जाते रहे। इस दौरान कस्बा इंचार्ज हरिश्चंद्र यादव स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे थे। उनके साथ आरक्षी ऋषिदेव, फिरोज आलम सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात रहे। नए साल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंदलामो के अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने बच्चों को कपड़े और मिठाइयां बांटी। अधीक्षक ने प्रसव वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को बच्चों को नए कपड़े, किट और मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एआरओ गौरव, टीएसयू सीतापुर से डॉक्टर शिवांगी निधि त्रिपाठी मौजूद रही। नए साल में निर्धन परिवार कल्याण सेवा समिति ने पत्रकारों, प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के चाचा कौशल किशोर पांडे रहे। समिति के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर ने पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों को अंग वस्त्र, डायरी, कलम भेंट कर सम्मानित किया। इससे पहले कैप्टन मनोज पांडे के चित्र पर माल्यार्पण किया। पूर्व प्रधान संजय सिंह ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन नागेश्वर नाथ धाम यज्ञ समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने किया। इस मौके पर अखिलेश पांडे, आयुष तिवारी, आदेश तिवारी, अमर वाजपेयी, अनुज वाजपेयी, सत्यदेव शुक्ला, अमर शर्मा, शेष शुक्ला, विजय कुमार, छोटू मिश्रा, विमल सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, दिनेश यादव, राजन तिवारी मौजूद रहे। बरई जलालपुर क्षेत्र के बखुआ चौबेपुर गांव में तीसरे दिन राम जन्म लीला का मंचन कलाकारों ने किया। रामलीला एवं धनुष यज्ञ में कलाकारों ने मंचन कर मनमोहा। इस दौरान अजय शर्मा, चंदन निरंजन, रोहित निरंकार, अंकुर यादव मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुर्सिनपुरवा चौराहे से भिठौली सरौरा होते हुए सीतापुर बहराइच को सीधा जोड़ने वाली सड़क पर कीचड़ है। सिकलिनिया चौराहे पर विगत करीब 1 वर्ष से कीचड़ युक्त गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते सड़क पर निकलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क क्षेत्र के करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है। इमलिया सुल्तानपुर कस्बे में ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समाजसेवी समन कुमार एवं उनकी टीम द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कस्बे के लगभग 100 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी समन कुमार ने सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कंबल वितरण के दौरान रामकिशुन, अमन कन्नौजिया, रजनीश कुमार, हबी सहित कई गणमान्य लोग, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
नगर सिदौली के श्री गांधी महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को प्रोफेसर अजय शुक्ला ने प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल इसके पहले समता स्नातकोत्तर महाविद्यालय सादात गाजीपुर में प्राचार्य के पद पर तैनात थे। अजय शुक्ला ने लखनऊ के जय नारायण पीजी कॉलेज में कॉमर्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। अजय शुक्ला के कार्यभार ग्रहण करने पर महाविद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षक व कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त किया। शहर के गौरव का प्रतीक घंटाघर और यहां से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित रंपा सिनेमा रोड आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा। शहर के बीचों बीच स्थित यह मुख्य मार्ग प्रशासन की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जीवंत उदाहरण बन गया है। इस सड़क की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों के बीच में सड़क बनी है। जल भराव का आलम यह है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर उफन रहा है, जिससे पैदल चलना भी दूभर हो गया है। स्थानीय निवासी और राहगीर इस भ्रम में रहते कि शहर के माननीय और रसूखदार लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, तो शायद इनकी नजर इस बदहाली पर पड़े और हालात सुधरे, लेकिन यहाँ ढाक के 3 पात वाली स्थिति बनी है। आलम यह है कि इस मार्ग पर आए दिन रिक्शा, ई रिक्शा, ठेलियां पलटते रहते हैं। इधर से गुजरने वाले राहगीर और स्थानीय नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेसुआ में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक विशालकाय अजगर को आबादी के पास देखा। अजगर की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पर वन अधिकारी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में वन दरोगा अरविंद गिरी, वन कर्मी बुद्धराम, रमेश गजराज और लल्ला राम की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया अजगर को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। खैराबाद थाना क्षेत्र के शांति नगर में स्थित पालिका अध्यक्ष के आवास पर कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता एवं पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता द्वारा 400 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने कहा कि कड़ाके की ठंड में गरीबों की सेवा करना मानव धर्म है। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि जो जरूरतमंद लोग संपर्क में आते हैं उनकी हर संभव सहायता की जाए। कार्यक्रम में गौरव अग्रवाल, नवनीत दीक्षित सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर प्रशासन ने नए साल की शुरुआत के साथ तैयारियां तेज कर दी हैं। तहसील दिवस का नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2026 का पहला संपूर्ण समाधान दिवस 3 जनवरी को लखीमपुर सदर तहसील में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल करेंगी। इस समाधान दिवस में जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि आम जन की शिकायतों को मौके पर ही सुना जा सके और उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि फरियादियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से हो। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे 3 जनवरी को लखीमपुर सदर तहसील पहुंचकर अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखें। गोला गोकर्णनाथ में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का आक्रोश उस वक्त सड़कों पर उतरा जब बजाज चीनी मिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान मिल गेट पर एकत्र हुए और गन्ना भुगतान में हो रही देरी को लेकर चक्का जाम किया। अचानक हुए इस आंदोलन से मिल का संचालन करीब 2.5 घंटे तक पूरी तरह ठप रहा। किसानों का कहना था कि लंबे समय से उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि जब भुगतान की ठोस समय सीमा तय नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालात को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस भी असमंजस में नजर आई और स्थिति को शांति बनाए रखने में जुटी रही। किसानों के दबाव के आगे आखिरकार मिल प्रबंधन को झुकना पड़ा। वार्ता के बाद यह सहमति बनी कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान 10 जनवरी तक कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया और मिल का संचालन दोबारा शुरू हुआ। 9 वर्ष पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट में अधिकारी और कर्मचारियों के पटल पर पहुंचकर 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में करीब 200 समाचार पत्र वितरकों, दिव्यांग और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। जिलाधिकारी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर 90 वृद्धों को कंबल और फल वितरित किए। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, अर्चना ओझा, आश्रम प्रबंधक, जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह मौजूद रहीं। हेल्पिंग हैंड सामाजिक संस्था के शीतलहर के प्रकोप के दौरान जरूरतमंदों को निःशुल्क मफलर, गर्म टोपी, मोजे, कंबल आदि का वितरण किया गया। सड़क के किनारे जरूरतमंद बच्चों को खिलौने भी निःशुल्क बांटे गए। इस मौके पर संस्था की संचालिका स्वीटी जैन,
सदस्य सिमरन वालिया, ज्योति सुनीता लॉरेंस मौजूद रही। लखीमपुर में जीवन हेल्थ केयर का नए साल पर भव्य उद्घाटन किया गया। डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि जनपद वासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर उद्योगपति ज्ञान स्वरूप शुक्ला, जगदीश गुप्ता, इंद्रेश गुप्ता, धर्मचंद जैन, उमाशंकर मिश्रा, डॉक्टर अजय पांडे, भगवती अग्रवाल, राकेश त्रिपाठी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। आप सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं और नया साल आपको पुनः मुबारक। निघासन कस्बे के झंडी रोड पर 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ जल कलश यात्रा के साथ हुआ। शुभारंभ विभाग प्रचारक सीतापुर अभिषेक ने झंडी दिखाकर। इस दौरान संघ प्रचारक आदर्श, ऋषेंद्र, वासुदेव मौर्य, विनोद लोधी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निघासन के कोतवाल महेंद्र चंद, पढ़ुआ थाना प्रभारी विवेक उपाध्याय, सिंगाही इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 4 साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक सकरन पुलिस ने क्षेत्र के सूरजपुरवा के रहने वाले जगतू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। लहरपुर पुलिस टीम ने बहलोलपुर के सिराज अहमद, मानपुर पुलिस ने कैमरा के मोहम्मद जलील को गिरफ्तार किया है, जबकि थानगांव पुलिस टीम ने क्षेत्र के ग्राम गुड़ियनपुरवा के रहने वाले शुभम निषाद को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। महमूदाबाद थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी सिरौली के अंतर्गत महमूदाबाद सिधौली मार्ग पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बीच परी मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े बालू से लदे ट्रक में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय मुजीब गंभीर रूप से घायल हुए। मुजीब शंकरपुर मजरा सरैया बलदेव सिंह के रहने वाले हैं। बताया जा रहा, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएससी महमूदाबाद भिजवाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार है। उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया, तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के बिस्वा सिधौली रोड पर गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जाता है, सामने से आ रही सीएनजी लदे ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में क्षेत्र के जफाराबाद के रहने वाले कृष्णपाल की 12 वर्षीय बेटी आयुष की मौत मौके पर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। धोखाधड़ी के आरोप में वांछित को गिरफ्तार करने का दावा कोतवाली देहात पुलिस ने किया है। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया, पुलिस टीम ने रामकृष्णपुरी रोड एपीओ कॉलोनी के रहने वाले विवेक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेश दीक्षित, कांस्टेबल संजय कुमार छत्रपाल शामिल रहे। सीतापुर पुलिस टीम ने अलग अलग थानों में चेकिंग के दौरान 262 लीटर अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना रेउसा, महोली, कमलापुर, सिधौली, रामपुर कला, मच्छरेटा, इमलिया, सुल्तानपुर, सदना, सदरपुर और मानपुर की पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। टीम ने 19 आरोपियों को भी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। नए साल पर खोए मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। सीतापुर पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए की कीमत के 11 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द किया। सीओ बिस्वा अमन सिंह ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक मानपुर आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में मानपुर पुलिस टीम ने 11 मोबाइल बरामद किए, जिन्हें उनके असली मालिकों के सुपुर्द किए गए। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुनीत कुमार, आरक्षी मोहित, नितिन शामिल रहे। जनसेवा, सादगी और समर्पण के प्रतीक रहे पूर्व केंद्रीय गृहराज मंत्री रामलाल राही की 28वीं जयंती शहर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। उनके विचारों और आदर्शों को याद करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने नमन किया। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहर के मोहल्ला नई बस्ती सराय नदी तट स्थित सत श्री साईं शिव शक्ति मंदिर परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर सुबह 10 बजे श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और समर्थकों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सुबह 11 बजे से सामूहिक गोष्ठी का शुभारंभ हुआ, जिसमें वक्ताओं ने रामलाल राही के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि रामलाल राही ने अपने राजनैतिक जीवन में सदा जनहित को सर्वोपरि रखा, सादगी, ईमानदारी, सेवा को अपना मूल मंत्र बताया।
गोष्ठी के उपरांत अखंड भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर श्रद्धा, अनुशासन और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। कार्यक्रम में स्वर्गीय रामलाल राही के बेटे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष बाजपेयी यासू, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, सुरेश राही की धर्मपत्नी निशा राही, राकेश त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, रामदयाल अवस्थी, संजय मिश्रा, सुरेश सिंह, जेल अधीक्षक सुरेश कुमार, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा उमाकांत मिश्रा, अजय गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता राम नरेश त्रिवेदी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल, भाजपा नेत्री पूनम मिश्रा, किसान नेता उमेश चंद्र पांडे, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, समाजसेवी मुन्नालाल राजवंशी, आशाराम राजवंशी, तकदीरपाल राजवंशी, रमेश चंद्र शुक्ला, डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर सरोज राही, सुरेश सिंह, अनूप मिश्रा, डॉक्टर शमशुल, गोविंद भारती, कमलेश वर्मा, अमित भार्गव, अरविंद मोहन मिश्रा, धर्मराज त्रिपाठी, संदीप मिश्रा, राहुल मिश्रा, राजेश मिश्रा, कुलदीप राठौर, नामिश रतन, रामेश चंद भार्गव, अनूप विश्वकर्मा, नीरज वर्मा झल्लर, उदित वाजपेयी, परमात्मा स्वरूप वर्मा, पंडित गंगाधर शुक्ला, शास्त्री ब्रजेश शुक्ला, मनोज दीक्षित, सुमित शुक्ला, अनुराग तिवारी, अरुणेश त्रिपाठी, समाजसेवी जसकरण लाल राजवंशी, महेंद्र कुमार वर्मा, परशुराम उर्फ लल्ला, जुनैद अंसारी, प्रदीप दुबे, देवेंद्र शुक्ला, नेता किशोरी लाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय मंत्री उपेंद्र शुक्ला ने किया। कोतवाली देहात पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर उसके असली धारक तक पहुंचा दिया। CAIR पोर्टल की मदद से ट्रैक किए गए इस मोबाइल फोन की कीमत लगभग 19,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा बरामद किया गया यह फोन मोहम्मद अली निवासी अकोइया थाना कोतवाली नगर का था, जो किसी कारणवश खो गया था। मोबाइल फोन खोने की सूचना मिलने के बाद कोतवाली देहात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता के माध्यम से फोन को ट्रैक किया। उसके बाद सुरक्षित बरामद कर लिया, जिसके बाद कोतवाली देहात के कोतवाल अमर सिंह द्वारा मोबाइल फोन उसके वास्तविक मालिक मोहम्मद अली को सुपुर्द किया गया। अपना खोया हुआ फोन पाकर मोहम्मद अली ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कोतवाली देहात पुलिस का आभार व्यक्त किया। थाना थानगांव क्षेत्र के सीपतपुर स्थित लोनियनपुरवा गांव में गुरुवार सुबह खाना बनाते समय चूल्हे से उठी तेज लपटों की चपेट में आकर 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना सुबह करीब 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय नीलम, 20 वर्षीय सुमन घर में चूल्हे पे खाना बना रही थी। चूल्हा जलाने के दौरान उसमें ज्वलनशील पदार्थ डालने से अचानक आग भड़क उठी और दोनों युवतियां झुलस गई। उन्हें बचाने पहुंचे मेवालाल भी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए। परिजनों ने तीनों को रेवसा CSC पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरगावा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अर्चित आनंद को डिलीवरी पॉइंट शुरू करने और प्रत्येक महीने में कम से कम 15 प्रसव कराए जाने का आदेश दिया। सीएमओ ने SR हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। ऑर्थोपेडिक सर्जन न होने से भर्ती मरीज को CSC पिसावा भेजाया। 9 वर्ष के पहले दिन पिसावा ब्लॉक परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें 4 वर्षों से राशन उठान का भुगतान नहीं किया गया है। आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी है, जब तक बकाया भुगतान नहीं मिलेगा तब तक वे राशन का उठान नहीं करेंगी। उन्होंने BMM संदीप मिश्रा पर भुगतान में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में नींबू कली, छोटी, गोल्डी, पूनम, रिंकी, रामदेवी आदि शामिल रही। दूसरी तरफ BMM संदीप मिश्रा ने कहा भुगतान की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। पिसावा स्थित राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह, सुशील सिंह व गोलू सिंह स्मृति PPL सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रीमियर लीग मुकाबले में कुतुबनगर और सहुआपुर ने जीत दर्ज की। पहले मैच में कुतुबनगर में फुकहा को 40 रनों से हराया। कुतुबनगर ने 12 ओवर में 146 रन बनाए। जवाब में फुकहा 106 रन ही बना सकी। धोनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में सहुआपुर B ने अलीपुर को हराया। सहुआपुर ने 121 रन बनाए, जबकि अलीपुर 98 रन पर सिमट गई। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए सनी मैन ऑफ द मैच रहे। टूर्नामेंट में आगे और रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नए साल के स्वागत में दिन भर चले जश्न की। यूपी नए साल पर जश्न में डूबा रहा। रात भर पार्टियां हुई और लोगों ने जमकर डांस किया।
सुबह होते ही मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज सहित तमाम अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों में श्रद्धालुओं ने देव दर्शन किए। कई मंदिरों में तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। संत प्रेमानंद जी ने यमुना किनारे पहुंचकर दर्शन किया तो देवरिया में डीएम दिव्या मित्तल ने तुम देना साथ मेरा गाना गुनगुनाया। और इस खबर में बात करेंगे एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। जनपद चित्रकूट में बांदा मंडल की एंटी करप्शन टीम ने एक बाबू और मुंशी को 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह बाबू और मुंशी करवी उपनिबंधक कार्यालय में तैनात था। टीम ने बाबू वली उज्मा और मुंशी आनंदपाल को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया। यह कार्रवाई नोलार के रहने वाले कृष्ण कुमार की शिकायत पर की गई। आरोप है जमीन का बैनामा कराने के नाम पर घूस मांगी गई थी। और इस खबर में बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह आने वाले समय में सपा कांग्रेस जैसे दलों को एक एक सीट के लिए तरसाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जनता उनकी गुंडागर्दी, माफियागिरी, परिवारवाद और अन्य गलत कामों को अच्छी तरह जानती है। कानपुर देहात के राजपुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी का जन्म गांधी परिवार में ना हुआ होता तो वे नगर पंचायत के अध्यक्ष भी नहीं बन पाते। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक और खेल जगत से जुड़ी खबर सामने आई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने ऐसा बयान दिया कि जिसने एक बार फिर कुलदीप सिंह सेंगर मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया। संजय सिंह ने न सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर को निर्दोष बताया बल्कि पहलवान बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट पर भी तीखा हमला किया। यह बयान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने गोंडा जनपद के नंदनी नगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। मीडिया से बातचीत करते समय संजय सिंह ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा, यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। संजय सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है और कोर्ट की प्रक्रिया के जरिए 3 से 4 महीने के भीतर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके साथ ही अध्यक्ष ने पहलवान बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और दबाव की राजनीति के तहत कुश्ती संघ और उसके पदाधिकारियों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों की राजनीति से दूर रहना चाहिए। भीषण सर्दी में स्कूल के बच्चों को बड़ी राहत दी गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य सभी बोर्डों के विद्यालय भी 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषदीय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्त विहीन, सीबीएसई, आईसीएसई अन्य सभी बोर्डों पर भी लागू रहेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 8 तक के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश जारी किया है। अवकाश अवधि में परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिक बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करते रहेंगे। साथ ही जिन शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगी है वो पूर्ववत अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अब बात मौसम की। यूपी में फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने, घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, बलरामपुर सहित कई जनपदों में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहेगा। विभाग ने समूचे उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि इस दौरान सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।